तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शैंग जी होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन के ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर कर दूर फेंक देता है। जिसके बाद में शैंग जी जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक ट्रैश जो है वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता कि वो दूसरों के लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए खड़ा हो। मैंने तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाने का मौका जो था वो दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। तो ठीक है, अब तुम जो है वो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेयर को सीधे जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी सही टाइम पर जो लुआ जी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद वो क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है उसकी जान को बचा लेती है। और अब उसे देखते के साथ ही जो शैंग जी होता है उससे बोलता है कि हो देखो तो जरा एक और पर्सन यहाँ पर मरने के लिए आ गया। और इतना बोलकर शैंग जी अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, इन लोगों को चारों तरफ से घेर लो। याद रखना कि इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर बचकर जाना नहीं चाहिए। और इसके इतना बोलते ही सभी लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखकर जो लुओ जी और शैंग जी होते हैं वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं जो होती है वो चलने लगती है, और हम देखते हैं कि लुओ जी की सभी सबॉर्डिनेट जो होती है वो भी आकर उसके आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम लोग जो है वो गोडेस को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। और अपनी सबॉर्डिनेटों को वहाँ पर देखने के बाद लुओ जी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोला था। जिसके बाद भी अब जो लुओ जी की चारों की चारों सबॉर्डिनेट होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि गोडेस, अगर हमें जुआ ही खेलना है तो हम लोग साथ में इस जुआ को खेलेंगे, चाहे तो हम सभी मरेंगे या फिर हम सभी लोग यहाँ पर कामयाब होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो शैंग जी होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है, और उस आर्टिफैक्ट को निकालते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन सा है, तुम इस बात को नहीं जानते होगे कि बाई मिंग जो थी वो मेरी फेवरेट गर्ल थी, लेकिन उसे तुमने मुझसे चुरा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसके क्लोज जाने की? यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए ही मैं हाफ एम्पर आर्टिफैक्ट जो था उसे लेकर आया था। यह आर्टिफैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे ख़त्म करने में यहाँ पर तुम्हें केवल कुछ ही पल लगेंगे। और इतना बोलते के साथ ही शैंग जी जो होता है वो अपने आर्टिफैक्ट को हवा में उछाल देता है, जिसका उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और शैंग जी बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मौत तक भेजूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है उस आर्टिफैक्ट के कारण। और अब इस चीज़ को देखने के बाद क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग केयरफुल रहना, क्योंकि हेवनली ओरिजिन आर्टिफैक्ट जो है वो यहाँ पर जो सोल होती है उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसीलिए तुम सभी लोगों को केयरफुल रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवाइन प्रिंस होता है वो भी हंसने लगता है। रस्ते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, तुमने जी लैंड फेस्टिवल के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही जो थी वो मचाई थी। अगर तुमने वहाँ पर मेरी बात जो थी वो मान ली होती तो आज यहाँ पर तुम मरते नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो भी अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलता है कि मैं भी आज यहाँ पर अपना फाइनेंस आर्टिफैक्ट को लेकर आया हूँ, जो कि तुम्हें हेल के अंदर भेजने के लिए काफ़ी रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो डिवाइन सन होता है वो अपने उस फाइनेंस के अंदर से फायर को बरसाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अब वे सभी अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर डिवाइन सन की जो फाइनेंस की आग होती है उससे बचने लगते हैं। लेकिन वे दोनों आर्टिफैक्टों की जो पावर होती है उसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद अब लुओ जी जो होती है वो बोलती है कि इन दोनों हाफ एम्प्लॉय आर्टिफैक्टों की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा देर तक इसे संभाल पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ जी की चारों सबॉर्डिनेट भी बोलने लगती है कि सब कुछ खत्म हो गया, हमने नहीं सोचा था कि इनके पास में ऐसे पावरफुल आर्टिफैक्ट हो गए, लगता है कि अब हम लोग यहीं पर ही मरने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शैंग जी होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि तुम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा होनर की बात होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी मौत का कारण जो है वो हाफ एम्पर आर्टिफैक्ट होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर मस्ती जो है वो बहुत हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपने पास से क्योस बैल जो होती है उसे निकाल लेता है, और क्योस बैल को निकालते के साथ ही उनकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि इसे ख़त्म करो। और अब लुओ चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि क्योस बैल जो होती है वो उस फायर और उस प्रेशर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो शैंग जी होता है वो डिवाइन प्रिंस से बोलता है कि डिवाइन प्रिंस, मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलकर ही जो लुओ चैन है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, तो चलो साथ में मिलकर इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो शैंग जी होता है वो अपने सभी सबॉर्डिनेटों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं और डिवाइन प्रिंस यहाँ पर इस बास्टर्ड लुओ चैन को ख़त्म करने के लिए जा रही है, इतना तुम क्रेजी स्वॉर्डमैन और इन लड़कियों को संभालो। जो सुनने के बाद वे भी ओके मास्टर बोल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शैंग जी और डिवाइन प्रिंस होते हैं वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि शैंग जी जो होता है वो अपना आर्टिफैक्ट जो होता है उसे भी निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम है तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करने का। और इतना बोलकर वो अपने अटैक को करता है, जो कि सीधे जाकर लुओ चैन के फोरहेड के आर पार हो जाता है, जिसका हम देखते हैं कि लुओ चैन के फोरहेड के ऊपर एक छोटा सा निशान भी बन चुका होता है। लेकिन अचानक से ही वो निशान जो होता है वो गायब हो जाता है, और लुओ चैन भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है।
जिसे देखकर शैंगजी जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लुओ चैन अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे इस अटैक के कारण जो तुम्हारी सोल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसे छोटे छोटे पीसों के अंदर बांटने का। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लुओ चैन अपनी आंखों को खोलते के साथ ही शैंग जी के मुंह के ऊपर एक पंच खिंचाकर मारता है, जिसे देखने के बाद खुद शैंग जी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो डिवाइन प्रिंस होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उस पंच के कारण जो शैंग जी होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखकर क्रेजी स्वॉर्डमैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया यंग मास्टर, पूरी तरह से ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ पर जो शैंग जी के सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो चल कर इन्हें साथ में ख़त्म करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही शैंग जी जो होता है वो डिवाइन प्रिंस से बोलता है कि ये लुओ चैन जो है वो बहुत ज़्यादा ईविल है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डिवाइन प्रिंस चलो हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर लुओ चैन जो है वो यहाँ से ज़िंदा बचकर निकल गया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। जो सुनते के साथ ही जो डिवाइन प्रिंस होता है वो भी दोबारा से अपनी फाइनेंस को निकाल लेता है और फाइनेंस को निकालते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरा फाइनेंस एलिमेंट जो है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओ चैन के ऊपर अपनी फाइनेंस के अंदर से फायर बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन प्रिंस की फायर से जो लुओ चैन होता है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जो देखने के बाद डिवाइन प्रिंस जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है कि तुम मेरी जो एलिमेंट अटैक है उसे इतनी आसानी से झेल सकते हो, क्योंकि ये हाफ स्टेप एम्पर आर्टिफैक्ट का अटैक है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं अब तुम्हारी इच्छा को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अपनी बॉडी के अंदर से एक ऑरा को रिलीज करता है, जिसका वो फायर अचानक से गायब हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद डिवाइन प्रिंस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने फाइनेंस को दोबारा से चेंज कर देता है। और अब उसे चेंज करने के बाद उसके अंदर अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुमने यहाँ पर फायर को तो संभाल लिया, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर एम्परर आर्टिफैक्ट के जो थंडर अटैक है उसे कैसे संभालते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने थंडर अटैक को लुओ चैन की तरफ कर देता है, जिसे देखकर लुओ चैन भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारा फाइनेंस आर्टिफैक्ट जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैं तुम्हारा फाइनेंस आर्टिफैक्ट जो है उसे ले रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही डिवाइन प्रिंस जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है कि तुम ऐसा कर पाओगे। और डिवाइन प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन के ऊपर ठंडर जो होती है वो गिरने लगती है, लेकिन लुओ चैन को उस ठंडर से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिसे देखने के बाद में जो डिवाइन प्रिंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो बिल्कुल भी इंजरी नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है और उस आर्टिफैक्ट को लेने के बाद बोलता है कि ये हाफ एम्परर आर्टिफैक्ट जो है वो इतना भी बुरा नहीं है। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही शैंग जी जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि इसे ख़त्म करो। और इतना बोलकर वो भी अपने आर्टिफैक्ट को सीधे लुओ चैन की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम भी अपना एम्परर वेपन मुझे ऑफर करना चाहते हो तो मैं इसे भी ज़रूर लूँगा। जो देखते के साथ ही अब शैंग जी जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम हाफ एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट को अपने हाथों से रोकना चाहते हो, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हें देखना चाहूँगा कि आखिर तुम किस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे पीसों के अंदर बढ़ते हो। और शैंग जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन बहुत ही आसानी से उसका आर्टिफैक्ट जो होता है उसे पकड़ लेता है, जो देखने के बाद में शैंग जी भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या इसने उस आर्टिफैक्ट को भी पकड़ लिया। जो सुनते के साथ ही डिवाइन प्रिंस जो होता है वो शैंग जी को समझाता है कि शैंग जी, तुम्हें यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाफ एम्परर वेपन जो है उनके अंदर यहाँ पर खुद की कॉन्शसनेस मौजूद है, तो इसीलिए ये इसे अगर पकड़ भी लेता है तो अपने पास में नहीं रख पाएगा। चलो हम इसे दोबारा से कंट्रोल करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो साथ में मिलकर वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो उनके वेपन होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि ठीक है, आर्टिफैक्ट वापस आओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों आर्टिफैक्टों के अंदर हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उनसे बोलता है कि वो लगता है कि अभी तक भी तुम लोगों ने अपना सबक जो है वो नहीं सीखा है, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि ये शैंग जी और डिवाइन प्रिंस की भी हालत ख़राब हो जाती है और उनके दोनों के से भी मुँह से ब्लड आने लगता है, जिस कारण से हम देखते हैं कि वे दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो शैंग जी होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो हाफ एम्परर आर्टिफैक्ट थे उनके साथ में हमारा कनेक्शन जो है वो एकदम से टूट गया, लेकिन कैसे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अचानक से हवा में फ्लाई करने लगता है। हवा में फ्लाई करते हुए उन दोनों से बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब ये दोनों मेरे हो चुके हैं। और अभी चीज़ को सुनते के साथ ही वे दोनों भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और उन्हें वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारे जो ये हाफ एम्परर वेपन है इनकी पावर को तुम्हें टेस्ट कराने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन उन्हें एम्परर वेपनों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है अटैक करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो अटैक जाकर सीधे उन दोनों से टकराते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उनकी बॉडी जो होती है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लुओ चैन ने यहाँ पर केवल दोनों हाफ एम्परर वेपनों को भी रिफाइन नहीं किया, बल्कि इसने तो होली शन और डिवाइन प्रिंस को दोनों को ही जान से मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ, ये इंसान नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। और उनके वहाँ से भाग जाने के बाद एक सबॉर्डिनेट जो होती है वो लुओ जी से बोलती है कि गॉडेस हम लोग जीत गए। तभी दूसरी सबॉर्डिनेट बोलती है कि गॉडेस मैंने इस चीज़ का कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि जो लुओ चैन है वो असल में इतना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बेचारी लुओ जी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है और वो बोलती है कि इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर जो फैसला लिया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो एक एक कर जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन सभी को ख़त्म कर रहा होता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसने सभी लोग जो होते हैं उन्हें मार दिया होता है। और उन्हें मार देने के बाद बोलता है कि एक और ग्रुप जिसने कि यहाँ पर यंग मास्टर की पावर जो थी उसे अंडर एस्टिमेट किया, फाइनली यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो वो जी होती है वो उसे बोलती है कि जो कोर आइसलैंड है ये धीरे धीरे कर छोटा होता हुआ जा रहा है और सभी लोग इसके कोर की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे डर है कि जो सन मून डायनेस्टी और जो हैन आइसैक्ट के लोग हैं वो इसके कोर में मौजूद होंगे। और चूंकि उन लोगों ने यहाँ पर लुओ चैन के लिए जो डेथ ऑर्डर है वो जारी किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे यहाँ पर अपनी काफ़ी बड़ी संख्या के साथ में भी आए होंगे और वे पूरी तरह से तैयार भी होंगे। लेकिन इस जगह पर आने के बाद एक चीज़ तो मैं समझ चुकी हूँ, ये जगह जो है वो अपॉर्चुनिटी की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह तो ब्लड और बोन से भरी हुई एक कब्रिस्तान है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये यंग मास्टर लुओ चैन हमारे साथ में है तब तक ये हम लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यंग मास्टर लुओ चैन को कोई नहीं हरा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्रांच डोमेन और मैन डोमेन के बीच का जो बैरियर होता है उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम 4 फ्लाइंग बोट को देखते हैं। जिसके बाद में हमें पता लगता है कि ये फ्लाइंग बोट जो होती है वो किसी और की नहीं बल्कि लिंगजुई साइड के लोगों की होती है। और आप जो एल्डर वू होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग जो है वो अपनी पोजीशनों को ले लो, क्योंकि हम लोग जो है वो डोमेन बैरियर के अंदर इंटर कर जो साउथर्न मैन डोमेन है उसके अंदर इंटर करने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लोग जो होते हैं वो डोमेन बैरियर जो होता है उसके अंदर इंटर कर जाती है। जिसके बाद में अब जो फैटी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन में जो है वो यहाँ पर जो लेजेंडरी मैन डोमेन है उसके अंदर इंटर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अल्डर वो जो होता है वो जी उनसे बोलता है कि जी उन क्या तुम जानते हो कि जो मास्टर लुओ चैन है आखिर उन्होंने हमें मैन डोमेन में क्यों आने के लिए बोला है। जो सुनकर जीवन जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि जो मास्टर लुओ चैन है उसने यहाँ पर आपको क्यों बुलाया है, क्योंकि मैं बस एक मैसेंजर हूँ। लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस टाइम पर जो मास्टर लुओ चैन है वो मैन डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुकी है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो जीवन के पास में आते हुए उसे पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मास्टर लुओ चैन ने मैन डोमेन के अंदर भी किसी पर्सन को जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जीवन जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम जानते ही हो कि मास्टर लुओ चैन जो है वो किस तरह की पर्सन है, क्या तुम्हें लगता है कि वे किसी नॉर्मल इंसान को मारेंगे। क्या तुम लोग जो है वो सन मून डायनेस्टी के बारे में जानते हो। सन मून डायनेस्टी जो है वो साउथ ईस्ट डोमेन की सबसे बड़ी डायनेस्टी में से एक है। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, इवन कि तुम ऐसा कह सकते हो कि हज़ारों डोमेनिक क्रिएचर जो है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वहीं अगर हमारे मास्टर लुओ चैन जो है उनकी बात की जाए तो जो मास्टर लुओ चैन है उसने सन मून डायनेस्टी का जो 18 प्रिंस था उसे जान से मार दिया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लिंगजुई साइड के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या उन्होंने सन मून डायनेस्टी के 18 प्रिंस को मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मास्टर लुओ चैन से उम्मीद ही की जा सकती थी, मास्टर लुओ चैन जो है उस तरह के पर्सन है जो भी उनसे पंगा लेने की कोशिश करता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वे उसे नहीं छोड़ते। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि सच में मास्टर लुओ चैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तो सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मास्टर लुओ चैन से जब मैं मिलूँगा तो वो सीन कैसा होगा। मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं।
जो सुनकर जियोन जो होता है वो उसको बताता है कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर जा रहे हैं। और अब फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि अगर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की बात की जाए तो वो मैन डोमेन के नंबर 1 सेक्टों में से एक है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं जब छोटा था तो मैंने बहुत ज़्यादा लेजेंड्स के बारे में सुना था जो कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर से बिलोंग करते थे। एक और बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। और अब इतना बोलते के साथ ही एक डिसाइपल जो होता है वो जियोन से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों को फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिलने वाला है। जो सुनते ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं उसके अंदर इंटर भी नहीं कर पाया तो मैं तो उसे बाहर से देखकर ही खुश हो जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियोन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं डिटेल में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम पर हम वहाँ पर मास्टर लुओ चैन से मिलेंगे तो सारी बातें जो है वो अपने आप ही वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई मिस लुओ को देखते हैं जो कि लुओ चैन के नाम को सुनने के बाद बोलती है कि लुओ चैन फाइनली हम लोग जो है वो दोबारा से एक दूसरे को देख पाएंगे। और उसके इतना सब बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जो गेट ऑफ ऑल बीइंग होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन गेट ओपन नहीं होता। जो देखकर एक बंदा बोलता है कि प्रिंसेस जो ये गेट है ये ओपन नहीं हो रहा, क्या इसे ओपन करने के लिए कोई स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम है ना आईसाइट का जो यंग मास्टर होता है उसको देखते हैं जो कि सनमून डायनेस्टी की प्रिंसेस के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि प्रिंसेस कैसा रहेगा कि अगर हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पर काम करें। तो जो सुनकर सनमून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि ठीक है, हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर सबसे पावरफुल हम ही लोग हैं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें कोई यहाँ पर रोकने के लिए आने वाला है। और प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर कर वो लैंड जो होता है वो और भी टूटने लगता है, जिसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि ये जगह तो और भी ज़्यादा छोटी होती जा रही है, अब हम लोग क्या करें। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, गलती से भी सी के अंदर मत गिर जाना क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गिरे तो जान से अपनी हाथ धो बैठोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जगह टूटते टूटते बिल्कुल टेंपल के पास में पहुंच चुकी होती है। और अब वे लोग टेंपल के ऊपर चढ़ते हुए बोलते हैं कि अब बस केवल एक ही जगह जो है वो सिर्फ बची है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब सनमून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद बोलती है कि ये आइसलैंड जो है वो छोटा होते होते अब बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुका है, लेकिन जो लुओ चैन है वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया है। क्या इसका मतलब ये है कि जो लुओ चैन है उसे यहाँ पर आने से पहले ही कुछ हो गया है, वो सी के अंदर गिर चुका है। जो सुनते के साथ ही नाइस एक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस आपको यहाँ पर उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सनमून डायनेस्टी और नाइस एक्ट दोनों ने ही यहाँ पर उसके लिए किलिंग ऑर्डर को जारी किया था, तो इसीलिए लुओ चैन कहीं पर भी क्यों ना छुप जाता लेकिन उसके बाद भी वो एनिमी के हाथों से नहीं बच सकता था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक तो वो ख़त्म हो चुका होगा। जो सुनते के साथ ही सनमून डायनेस्टी की प्रिंसेस जो होती है वो बोलती है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जो लुओ चैन है उसकी बॉडी जो है वो शी के अंदर गिर चुकी होगी और अभी तक तो वो मछलियों का खाना जो है वो बन चुका होगा। और उसके इतना बोलते ही लुओ चैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और अब लुओ चैन की आवाज़ को सुनते के साथ ही प्रिंसेस भी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर अब कौन है। और उसके इतना बोलते ही नाइस एक्ट का यंग मास्टर भी लुओ चैन को देखकर पहचानते हुए बोलता है कि ये तो लुओ चैन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद नाइस एक्ट का यंग मास्टर लुओ चैन से बोलता है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक भी जिंदा होगे। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जो एंशिएंट टेंपल होता है उसे देखते हुए बोलता है कि वो तो ये एंशिएंट टेंपल है, गेट ऑफ ऑल बीइंग की रियल अपॉर्चुनिटी जो है वो इसी के अंदर रखी हुई है। और अब खुद को इस तरह से इग्नोर होता हुआ देखने के बाद नाइस एक्ट के यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चुयून होती है वो भी उस जगह पर आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि चुयून इतनी ज़्यादा थक चुकी होती है कि वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में अब एक बंदा जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे खुद संभाल लूँगा। जो सुनकर नाइस एक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसे यहाँ पर बहुत ही आसान मौत जो है वो बिल्कुल भी मत दे देना, मैं चाहता हूँ कि पहले ये मेरे सामने नील डाउन कर अपनी जान की भीख मांगे। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि यंग मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं इसे आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और इतना बोलकर वो बंदा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुओ चैन उसके गाल के ऊपर खिंचाकर रैपट मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद नाइस एक्ट का यंग मास्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सनमून डायनेस्टी की प्रिंसेस जो होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि ओ इसका मतलब इसके पास में स्किल है इसीलिए ये अभी तक जिंदा था। लेकिन चलो अब मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो है वो करती हूँ, अगर यहाँ पर मौजूद पर्सनों में से किसी भी पर्सन ने इसे जान से मार दिया तो मैं उसे एक होली वेपन जो है वो दूंगी। और अब सनमून डायनेस्टी की प्रिंसेस की इस बात को सुनने के बाद नाइस एक्ट का यंग मास्टर भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि अब यहाँ पर मज़ा आने वाला है।
तो चलो फिर देखते हैं कि आज तुम में से यहाँ पर कौन पर्सन जो है वो होली वेपन को लेकर यहाँ से जाता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो लो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में प्रिंसेस और यंग मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, आज ये होली वेपन तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लो चैन यहाँ पर अपनी मौत जो है उसे एक्सेप्ट कर लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर अब लुओ जी जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन इस टाइम पर हम अपने एनिमी जो है उनके बिल्कुल एरिया के अंदर घुस चुके हैं, तो क्या हमारे पास में यहाँ पर चांस है कि हम लोग इनसे जीत पाएंगे। और अब लुओ जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।